गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस पे डिस्कशन करने से पहले हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एमएस एक्सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम डाटा को अरेंज करते हैं इन अ टेबल। ऐसे एक टेबल बनाया जाता है, उसमें डाटा को अरेंज करते हैं। इस टेबल में जो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिख रहा है दिस वे, इसको हम बोलते हैं रोज। और जो आपको वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। आप लोग ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार इसका हिंट दे रहा हूं ताकि आपको नया चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मूविंग ऑन, ये जो बॉक्स जो दिख रहा है, जो एक रो और एक सेल मिलके एक कॉलम और एक रो मिलके बनाते हैं, वी कॉल इट एज अ सेल। वो सेल जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, द सेल ऑन विच वी आर करंटली वर्किंग इज नोन एज एक्टिव सेल। ये सब पुरानी टर्म्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे रोज जो हमारी रहती हैं एक एक्सेल की वर्कशीट में, उनको हम नेमिंग करते हैं एज 1, 2, 3। सिमिलरली कॉलम्स को हम नेम देते हैं एज A, B, C, D। नाउ दिस इज कॉलम A and this is row 1, so this cell will be named as cell A1। इसको हम सेल एड्रेस भी बोलते हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में सब डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसका फिर भी एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ मैंने सेल, इसका एड्रेस अगर मैं पूछूं आपको, तो इसका एड्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे? आप देखेंगे कि ये कौन से कॉलम में लाई करता है। द कॉलम हियर इज सी कॉलम में लाई कर रहा है ये सेल। और ये सेल अगर हम यहां से हॉरिजॉन्टली देखें तो ये सेकेंड रो में फॉल करता है, तो C2 इसका एड्रेस हो जाएगा C2। याद रखिएगा, एड्रेस में हमेशा पहले कॉलम आता है देन रो आता है। अगर आप सेकंड C लिख देंगे तो ये आपका क्लास सेक्शन हो गया है ना। तो ये एक एड्रेस नहीं है। एड्रेस हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पहले आप कॉलम लिखते हैं देन यू राइट द रो नंबर। अब बात करेंगे एमएस एक्सेस की। जब माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस एक्सेल बनाया था एप्लीकेशन, तो उसके पीछे कंसेप्ट था कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, डाटा को सेव करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। हम एक्सेल में क्या करते हैं, हम एक्सेल में एक वर्कशीट को ओपन करते हैं, उसमें टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना मार्क्स रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो आप ऐसा एक टेबल बनाते हैं जिसमें आप इधर लिखते हैं बच्चों का नाम पहले कॉलम में, देन उनके मार्क्स सेकंड कॉलम में। फाइन, यहां पे आप लिखते हैं जैसे एक बच्चा A है, सपोज उसके मार्क्स हैं 20, वैसे ही B बच्चा है, उसके मार्क्स हैं 21 एंड C 25। ये एक जर्नल से एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं मैं। ऐसे सो ऑन हम टेबल बनाते थे एक्सेल में। बट माइक्रोसॉफ्ट ने विद टाइम इसमें थोड़ी एडवांसमेंट लानी चाहिए। एडवांसमेंट लाने का मतलब यहां पे ये था कि क्यों ना हम एक टेबल बनाने के बजाय मल्टीपल टेबल्स बनाएं और उनको आपस में लिंक कर दें, और जब भी हमें फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हम बेस्ड ऑन दोज लिंकिंग उन टेबल्स को एक्सेस कर सकें। इससे क्या होता था, काफी बड़ा डाटा हम एक सिंगल टेबल में स्टोर करके रख सकते थे, उस टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करके और उनको आपस में लिंकिंग करके। तो एमएस एक्सेस इसी कंसेप्ट के साथ आया था कि इसमें हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे, पहला पॉइंट, और सेकेंडली उनमें आपस में लिंकिंग करेंगे। अब लिंकिंग करने का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको यहां समझाऊंगा। मान लीजिए आप स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं। फाइन, एडमिशन के लिए आप आते हैं तो आपका रिकॉर्ड स्कूल में लिया जाता है। आपका रिकॉर्ड कैसे लिया जाता है? आपका नाम क्या है, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिखूंगा बिकॉज काफी बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मैं हर चीज नहीं लिखूंगा यहाँ पे कंप्लीटली। आपका नाम क्या है, देन आपके पेरेंट एज क्या है। पेरेंट एज के अंदर अगेन 2 कॉलम्स आ जाएंगे, आपके फादर का नाम क्या है और आपकी मदर का नाम क्या है। देन एक कॉलम आपसे मांगा जाता है आपका एड्रेस क्या है, देन आपका मोबाइल नंबर क्या है, देन आपका ईमेल एड्रेस क्या है, देन आपके प्रीवियस क्लास में कितने मार्क्स थे, देन
आपको उसके बाद एडमिशन नंबर जो है वो बेसिकली स्कूल से अलॉट होता है ना, तो इसको हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं एडमिशन नंबर, एडीएम कर देता हूँ एडमिशन नंबर। तो आप देखेंगे कि जब भी आप स्कूल ज्वाइन करते हैं या कोई नया बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो उसका काफी बड़ा एक रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ता है। अब इसी बड़े रिकॉर्ड को अगर हम सिंगल टेबल में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, सपोज कीजिए मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड एक सिंगल टेबल में है, हमारे पास 1400 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मान लीजिए एक बच्चे का रिकॉर्ड मुझे रिट्रीव करना है, निकाल के फॉर एग्जाम्पल उसके लिए कोई सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास सिंगल टेबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल में पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा कि उस बच्चे की रो कहां पे है, उस बच्चे की पर्टिकुलर रो पे जाके मुझे उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इसमें अगर तो हमारे पास 1400 स्टूडेंट्स हैं, फाइन, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट लग जाएंगे उस बच्चे का रिकॉर्ड फेच करने के लिए। बट सपोज कीजिए अगर हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 8546 नंबर पे जो बच्चा है उस पूरे बच्चे का रिकॉर्ड वहां से फेच करना है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एमएस एक्सेल ने एक एक्सेस लाया गया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक लाया था फीचर, ये एक नया एप्लीकेशन लाई, एक्सेल की एडवांसमेंट कह सकते हैं इसको। इसमें उन्होंने क्या कहा कि हम क्यों ना इस बड़े डाटा को छोटे छोटे टेबल्स में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे एडमिशन नंबर, ठीक है, एक टेबल बना देते हैं एड्रेस, एक टेबल बना देते हैं मार्क्स, एक टेबल बना देते हैं पेरेंट डिटेल, सॉरी फाइन, पेरेंट डिटेल, एक टेबल हम बना देते हैं फी का। तो आप देखेंगे हमने कितने टेबल बना दिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये रो पार्ट अलग है, इसको अलग कर देते हैं, फाइन। एक टेबल एडमिशन का है, एक टेबल एड्रेस का है, एक टेबल मार्क्स का है, एक टेबल पेरेंट का है और एक टेबल फी का है। अब देखिए आपका सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसको एडमिशन नंबर मिलता है 5, जस्ट अज्यूम करते हैं, या जैसे अगर आपके 3 डिजिट एडमिशन नंबर होते हैं या 4 डिजिट होते हैं तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 4621। एक बच्चे का एडमिशन नंबर ये है और इसी टेबल में एडमिशन नंबर के साथ हमने उसका नाम रखा था। अब हमने क्या किया, सेकंड टेबल पे उसी बच्चे का एडमिशन नंबर डाला, ठीक है, और उसका एड्रेस, सपोज कीजिए वो रहता है बड़ी ब्राह्मणा में या बीडी बाड़ी ब्रिगेड के अंदर ही रहता है, तो उसका मैंने एड्रेस डाल दिया। सिमिलरली उसी बच्चे का एडमिशन नंबर जो था 4621, उसके मार्क्स कितने थे, मान लीजिए लास्ट क्लास में उसके 94% मार्क्स थे, तो मैंने वो इस टेबल में डाल दिया। वैसे ही पेरेंट डिटेल्स 4621, इसके पेरेंट का नाम मिस्टर XYZ है, तो वो हमने यहां पे डाल दिया। सिमिलरली उसकी फी, सो 4621, इसकी फी कितनी है, मान लीजिए 4000 पर मंथ, तो मैंने यहां पे उसको डाल दिया। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर हमारे पास हर टेबल में ऐसे 10,000 कॉलम्स भी हैं और हमें सिर्फ फाइंड करना है, मान लीजिए मुझे फाइंड करना है कि किसी बच्चे की फी देखनी है मुझे, तो मैं सारा टेबल देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या करूंगा, फी वाला टेबल देखूंगा और उसमें सर्च कर लूंगा इजिली। उसमें 2 ही कॉलम होंगे, सर्च करने में टाइम भी नहीं लगेगा, मैं सर्च कर लूंगा 4621, इसको फाइंड करूंगा और उसके आगे उसकी फी देख लूंगा। हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीपल टेबल्स बना देते हैं और उनको आपस में लिंक कर देते हैं। लिंक करने से क्या होता है, आप इसी टेबल पे जाके एडमिशन टेबल ओपन करके, यहाँ पे अगर आपका फी टेबल लिंक है इसके साथ, तो यहाँ पे आप एडमिशन नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि आपके साथ ये सारे टेबल्स आपस में लिंक हैं और आप कोई भी टेबल ओपन कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ी सी टर्म्स एमएस एक्सेस की एक्सेल से डिफरेंट होती हैं। वो क्या टर्म्स हैं, एक्सेल में वी यूज टू हैव कॉलम, फाइन, एक्सेस में वी यूज टू हैव रोज, एक्सेस में वी यूज टू हैव सेल, एक्सेस में सॉरी मैं यहां पे लिख देता हूं, I am talking about Excel right now. Sorry, I was saying Access. It is Excel. Excel के बारे में डिस्कस कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो Excel में we used to have columns, Excel में we used to have rows, Excel में we used to have cells, Excel में we used to have tables, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं Access की, तो उसमें ये टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अब वो चेंज कैसे होती हैं मैं आपको बता रहा हूं।
जो हमारा कॉलम था वो एक्सेस में आके बन जाता है एट्रीब्यूट, या फिर इसको फील्ड भी कहते हैं एक्सेस में। जो हमारा रो वाला टर्म था उसको हम यहां पे कहते हैं रिकॉर्ड या फिर टप्पल। जो हमारा सेल था उसको यहां पे सेल ही कहते हैं, टेबल को टेबल ही कहते हैं। इन चीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा यहां पे कुछ नई टर्म्स आप देखेंगे, वो है जैसे क्वेरी, रिपोर्ट एंड फॉर्म। ये 3 नई टर्म्स हैं, तो आपको इनकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट आर क्वेरीज, व्हाट आर रिपोर्ट्स एंड व्हाट आर फॉर्म्स। ये तीनों चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेरी, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टीचर टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको पूछता है उसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो आप वो अपना डाउट बताते हैं। तो आप अपना डाउट बताने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन रेज करते हैं। उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्वेरी। फाइन, द क्वेश्चन दैट इज रेज्ड, हमारा क्या क्वेश्चन है उसको बोलते हैं क्वेरी। रिपोर्ट क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है उसका रिस्पांस जब आपको टीचर देता है, आपको एक्सप्लेन करता है, तो वो पूरा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, तो उस एक्सप्लेनेशन को हम बोलते हैं एक रिपोर्ट। फाइन। और फॉर्म क्या होता है, आप लोग एडमिशन के लिए जाते हैं, आप लोग फॉर्म भरते हैं। सिमिलरली हम एक्सेस में भी एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं। आप फॉर्म किस लिए क्रिएट करते हैं, आप फॉर्म किस लिए फिल करते हैं, आप इसीलिए फिल करते हैं ताकि स्कूल को आप अपने बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी दे पाएं, ताकि स्कूल के रिकॉर्ड में आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाए। वैसे ही हम एक्सेस में फॉर्म बनाते हैं ताकि हमें यूजर के बारे में कोई भी इनपुट लेना है तो हम ले पाएं। जैसे हम इसी टेबल की बात करते हैं जो हमने यहां पे बनाया था। हम क्या कर रहे थे, बच्चे का एडमिशन डिटेल ले रहे थे। तो अब कोई न्यू एडमिशन आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म दे सकते हैं। इस फॉर्म में उससे हम उसकी डिटेल्स मांग लेंगे और वो सारी डिटेल्स हमारे पास टेबल्स में आके स्टोर हो जाएंगी। फाइन। तो फॉर्म इज एन इनपुट मेथड। फॉर्म एक इनपुट मेथड है जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, इसी को मैं अब कंटिन्यू करूंगा फर्दर, बिकॉज काफी कुछ हो गया यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा एक बार मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूं अगेन दोबारा से ये चीजें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमने एमएस एक्सेस में अभी क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। हमने सबसे पहले सीखा कि एमएस एक्सेस एक एप्लीकेशन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। फाइन। ये एप्लीकेशन एक एडवांसमेंट है किसका, एमएस एक्सेल का। फाइन। अब एमएस एक्सेल में जो हमारी रोज होती थी उसको हम एमएस एक्सेस में बोलते हैं रिकॉर्ड। ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो हमारे एमएस एक्सेल में कॉलम्स होते थे उनको हम यहां पे बोलते हैं फील्ड्स। फाइन। अगेन हम एमएस एक्सेस में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टेबल्स बनाते हैं, मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं। फाइन। और उनको आपस में क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। ये हमने मल्टीपल टेबल्स बना दिए और इनको आपस में लिंक कर देते हैं। लिंक कैसे करना है वो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब लिंकिंग करने का फायदा क्या है, फायदा इसका ये होता है, एडवांटेज इसका ये है कि हम डाटा को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें सिर्फ फी देखनी है तो हम फी वाला टेबल ओपन कर लेंगे, अगर हमें बच्चे का एड्रेस देखना है तो एड्रेस वाला टेबल ओपन कर लेंगे, अगर बच्चे के मार्क्स देखने हैं तो हम मार्क्स वाला टेबल ओपन कर लेंगे। हमें सारे टेबल्स को इकट्ठे या एक बड़े से टेबल को इकट्ठा करके बार बार देखने की जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम वो छोटा सा टेबल खोलेंगे और उसमें इजीली रिकॉर्ड फाइंड कर लेंगे। अगर काफी बड़ा टेबल होगा तो उसमें रिकॉर्ड रिट्रीवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड रिट्रीवल मतलब कोई वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डाटा को छोटे छोटे टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि हम जो हमारा
रिकॉर्ड है उसको इजिली फाइंड कर सकें। मूविंग ऑन, हमने क्या किया था इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन की थी टर्म्स कुछ, उन्हीं को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने सबसे पहले टर्म पढ़ी थी एक फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक तरीका है जिससे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। फाइन, यूजर से इनपुट लेने का मेथड को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म था जो न्यू आया है। सेकंड टर्म क्या है कि क्वेरी क्या होता है। अब क्वेरी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा टेबल है और उसमें एक बच्चा है जिसका एडमिशन नंबर है 4621, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी। अब मान लो मुझे 4621 नंबर का जो एडमिशन नंबर का जो स्टूडेंट है उसकी फी चेक करनी है। अगर मेरे पास बहुत बड़ा टेबल होगा तो मुझे उसमें थॉरली चेक करना पड़ेगा कि 4621 की फी कितनी है। इट विल टेक सम टाइम। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग छोटे छोटे टेबल्स में डाटा को डिवाइड कर चुके हैं। और मैं सीधा क्या करूंगा, यहां पे फील्ड वाला टेबल ओपन करूंगा और उसमें एक क्वेश्चन पुट करूंगा, एक क्वेरी लगाऊंगा। क्वेरी लगाने का मतलब एक तरह का क्वेश्चन पुट करना। कैसे करते हैं, अगेन ये हायर क्लासेस का कंसेप्ट है, हमें सिर्फ क्वेरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसमें क्वेरी पुट करूंगा। माई क्वेरी विल बी लाइक शो मार्क्स ऑफ या फिर शो फी ऑफ द स्टूडेंट विद एडमिशन नंबर 4621। इसको टेक्निकली टर्म में हम लिखेंगे सेलेक्ट, ये जो सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं हम, मैं आपको क्वेरी बता रहा हूं। सेलेक्ट फी फ्रॉम, ये अगर फी है तो इसको हम टेबल को नाम दे देते हैं स्टूडेंट फी। ठीक है, सेलेक्ट फी फ्रॉम स्टूडेंट फी वेयर एडमिशन नंबर इक्वल्स टू 4621। फाइन, तो इससे हम ऐसी चीज को हम एक क्वेरी बोलते हैं। इससे हम उस बच्चे का रिकॉर्ड फेच कर पाएंगे, उस बच्चे की फी फेच कर पाएंगे जिसका एडमिशन नंबर 4621 है। नंबर थर्ड हमने इसमें पढ़ा था फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट। अब आपने क्वेरी तो पुट कर दी, आपने एडमिशन नंबर 4621 की फी पूछ ली सिस्टम से, डाटाबेस से, लेकिन जब वो आपको रिजल्ट देता है तो वो आपको रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। और उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जो आता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? इट विल जनरेट अ रिपोर्ट, जिसमें आपको बता देगा कि उस बच्चे की फी कितनी है। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग जो एक चीज इसमें रह गई थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज अ डाटाबेस। फाइन, व्हाट इज अ डाटाबेस। देन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डाटा। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। और एक हमें न्यू टर्म, हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है, दैट इज RDBMS। फाइन, अब इन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको भी ध्यान से सुनिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम कहीं से कुछ भी फैक्ट इकट्ठा करते हैं, उस कलेक्शन ऑफ फैक्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाटा। हम कहीं से कोई भी फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उस फैक्ट्स के कलेक्शन को बोलते हैं डाटा। हम अपने फैक्ट्स को कलेक्ट करके जब हम उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो ऑर्गेनाइज होने के बाद वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। फाइन स्टूडेंट्स, जब तक आपका फैक्ट्स का कलेक्शन ऑर्गेनाइज नहीं होता वो इंफॉर्मेशन नहीं बनता, वो डाटा होता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको एक प्रॉपर टेबल में डालने के बाद हम उसको क्या बना देते हैं? इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग, डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जिससे हम उसको बाद में फ्यूचर में इजिली रिट्रीव कर सकें या उसको यूज कर सकें। तो इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना यानी कि इंफॉर्मेशन बनाना, और इंफॉर्मेशन बना के रखना ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें, तो उस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं वो एक डाटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। फाइन,
नाउ डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डाटाबेस के अंदर क्या डाटा स्टोर है उसको यूज कर सकते हैं। और आरडीएमएस होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा को हमने छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करके रखा है और उन टेबल्स को आपस में लिंक किया हुआ है। टेबल्स को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं। दैट्स वाई एमएस एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेस इज अ डीबीएमएस। व्हाई? बिकॉज एमएस एक्सेस की हेल्प से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए रिट्रीव भी कर सकते हैं। और ये किस तरह का डीबीएमएस है, आरडीबीएमएस। व्हाई आरडीबीएमएस? बिकॉज इट्स अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डाटा को स्टोर किया होता है टेबल्स की फॉर्म में, यानी कि रिलेशन की फॉर्म में। फाइन स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चैप्टर यहां पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।